हमारे पास यहाँ पर दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं AK जैन, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, और मेमूना मोल्ला हैं, अध्यक्ष हैं एडवा के। तो जैन साहब, यहाँ पर आपने पूरा मामला सुना होगा। क्या कुछ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर बता रहे थे, सुल्तानपुरी के लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है, लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। नए साल के वक्त में पुलिस की जो पूरी फोर्स है सर वो सड़कों पर होती है, बावजूद उसके जो चश्मदीद हैं उन्होंने, वो बता रहे हैं 20 से ज्यादा कॉल किए थे PCR को, लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत मुस्तैदी जो है वो दिल्ली पुलिस बरतती है। अगर आप कॉल करें तो बहुत जल्द वो आप तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर तो चश्मदीद साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने 20 से ज्यादा कॉल किए लेकिन कोई पहुंचा नहीं उन तक, और शुरुआत में पुलिस इसे दुर्घटना बताकर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही थी। जैन साहब देखिए, एक पुलिस में एक पुराना असूल है कि सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के लग जाए वो ठीक है, पर कम करके, जिसको मिनिमाइजेशन कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये 304A का केस नहीं है, 279-304A का, ये क्लियर कट केस 304 का है। जो पांचों लड़के हैं इनका पूर्व आपराधिक इतिहास अगर कोई है वो भी छांटा जाना चाहिए, और जो भी परिवारीजन आरोप लगा रहे हैं कि ये मर्डर है, और तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। परिवारीजनों को, आसपास के लोगों का पूरा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि पुलिस सही लाइन पर तफ्तीश कर रही है। ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस है, मोटर व्हीकल एक्ट के भी बहुत से सेक्शंस का वायलेशन हुआ है। 304 में इन अभियुक्तों का चालान होना चाहिए और पूरी इसमें गहराई से छानबीन होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जहां चौराहे चौराहे पर डायल 100 की गाड़ी खड़ी रहती है या डायल 112 की, वहां पर इस प्रकार की घटना इतनी देर तक कंटिन्यूअस घटित होना और वहां पर किसी भी PCR टीम का ना पहुंचना, ये बहुत शर्मनाक विषय है और इसकी जांच दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को करनी चाहिए। 31 दिसंबर को अपेक्षा की जाती है कि हर चौराहे पर पुलिस बल रहेगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शराबी कोई सड़क पे उधम ना करें। फिर उनकी एब्सेंस एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। जी, और मेमूना भी हमारे साथ जुड़े। मेमूना मोल्ला जी, ये बताइए कि जब इस पूरे हादसे को हम देखते हैं कि भाई इतने लंबे समय तक खींच के ले गए, उसके बाद हटाया गया, क्या इस बात पे कहीं से भी भरोसा किया जा सकता है कि एक गाड़ी से एक स्कूटी टकराती है, स्कूटी अलग गिर जाती है, फेंक जाती है, और एक उसके सवार जो है वो गाड़ी के नीचे फंस जाता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चले, उन्हें यह भी एहसास ना हो कि भाई जो एक स्कूटी है वो एक गाड़ी से, 4 चक्का वाहन से जाकर टकराई है और उसके व्यक्ति जो चालक था वो नीचे फंस गया है? या ये भरोसा कर सकता है इंसान कोई इस बयान पर? जी बिल्कुल नहीं। किसी हमारी अक्सर ये होता है कि किसी की गाड़ी से किसी की गाड़ी टकराए और हल्की सी खरोंच लगने का भी चांस हो तो अंदाजा हो जाता है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि आपकी गाड़ी से कोई स्कूटी टकराई है और आपको अंदाजा भी नहीं हुआ, और अंदाजा इस हद तक नहीं हुआ कि आप 13 किलोमीटर दूर तक चले गए और आपको अंदाजा नहीं हुआ। एक लड़की फंसी हुई है, उसके कपड़े फट रहे हैं, वो घिसटती हुई आपके साथ जा रही है और मर भी चुकी है और आपको अंदाजा नहीं हुआ। एक तो ये कि ये मेरी समझ में नहीं आता। दूसरा ये समझ में नहीं आता, जैसा कि जैन साहब ने फरमाया, कि वहां पर PCR वैन्स चप्पे चप्पे पर होना चाहिए, ये दावा किया जाता है पुलिस की तरफ से, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि होना बहुत अशद जरूरी था, नए साल के मौके पर पुलिस गायब, और जो चश्मदीद गवाह कह रहे हैं कि मैंने 20 कॉल किए, उस पर भी वो नहीं आए। तो ये पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? क्या पुलिस भी नया साल मनाने में मशगूल थी? तो ये सवाल है कि पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। उन लड़कों का तो दोष है ही, और शराब पीकर उनको अंदाजा नहीं हुआ इसलिए वो मासूम हो गए, ये मैं नहीं मान सकती। अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो वो अपने आप में एक दोष है, अपने आप में गैर कानूनी है, उस पर भी जांच, उस पर भी उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और सीधा सीधा अनजाने में किया हो या आपने जानबूझकर किया हो, आपने एक लड़की का कत्ल किया है, बिल्कुल किसी की जान यहाँ पर गई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमें लेना पड़ेगा। बिल्कुल मेमूना जी, आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर उठाया है, शराब के नशे का जो बहाना यहाँ पर लिया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, इस मुद्दे पर हम दोबारा लौट रहे हैं।
तो हम उस मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं जिसने पूरी दिल्ली को नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जिस तरह से सवाल उठे कि किस तरह से एक लड़की का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जिसने टक्कर मारी उसी गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक उस युवती के शव को घसीटा जाता है। AK जैन साहब हमारे साथ बने हुए, मैमूना मुल्ला जी बने हुए। जैन साहब, यहाँ पर जो सवाल मैमूना जी उठा रही थी कि अगर यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं जो आरोपी हैं कि हम शराब के नशे में थे, गाड़ी में जो म्यूजिक बज रहा था उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि इतना कुछ हो गया है, तो क्या ये इस तरह के जो पैतरे भी हैं वो भी अपनाए जाते हैं ताकि हल्की धाराओं में मामला दर्ज हो उनके खिलाफ? नहीं, इसमें हल्की धारा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा डिबेट की शुरुआत में कि बड़ी से बड़ी धारा लगनी चाहिए, बाद में तफ्तीश में लगे कि नहीं वो अप्लाई नहीं करती है, कुछ हल्की धारा की जाए तो की जानी चाहिए। इससे पब्लिक का विश्वास पुलिस पर बना रहता है। ये जो शुरू में उन्होंने 304A जो कि बेलेबल है और थाने से बेल हो सकती है और ऐसी धारा लगाई, इससे लोगों का आक्रोश जो है वो बढ़ गया। 304 जो लगाया है वो सही लगाया है। मैं तो कहता हूं इसमें 302 की धारा लगाई जानी चाहिए। ये संभव ही नहीं है, कुत्ता भी अगर गाड़ी से टकरा जाता है तो गाड़ी डैमेज हो जाती है और रेडिएटर डैमेज हो जाता है गाड़ी का। ये कहना कि लड़की नीचे आ गई, स्कूटी टकरा गई और उनको पता ही नहीं चला, गाड़ी जबरदस्त तरीके से जंप लेगी, ये संभव ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इनका बहुत प्रॉपर तरीके से इनका इंटरोगेशन होना चाहिए। ऐसे लोग सड़क पर एक खतरा है, इनका लाइसेंस इंपाउंड किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल तो ये किसी को भी कुचल देंगे, कहेंगे हमारा म्यूजिक बज रहा था। मेरा ये बड़ा मुझे हास्यास्पद लगता है कि दिल्ली पुलिस जो कि क्लेम करती है कि हम चप्पे चप्पे पर आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, वो क्या कर रहे थे? इस तरह से लाउड वॉल्यूम बजा के गाने बजाना और तेज स्पीड से गाड़ी चलाना, स्कूटी को किसी लड़की को नीचे घसीटना, इससे दिल्ली पुलिस की छवि मेरी बिना तफ्तीश किए, रोहित, यहाँ पर बिना तफ्तीश किए ये भी कह देना कि ये दुर्घटना का मामला लग रहा है, ये भी अपने आप में बहुत ही लापरवाह लगता है मामला। यूं ही बैठे बैठे स्टूडियो से हम गिना सकते हैं कि भाई एक ड्रंक एंड ड्राइविंग का मामला है, एक गैर इरादतन हत्या का मामला है, एक हिट एंड रन का मामला है। इसके बाद फिर आपने जो तरीके से सबूतों को हटाया, शव कहीं और छोड़ा, सबूत खत्म करने या नष्ट करने का जैसे मामला भी सरसरी तौर पर दिखाई देता है जो अभी तक सामने आया। मैमूना जी, ये बताइए कि अब इसमें एक और चीज आ रही है सामने, राजनीति। अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस थाने के सामने वो खड़े होकर उनके घर वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सामने एक पोस्टर लगा है जिसमें उन्हें बीजेपी का सदस्य दिखाया गया है और उनका पोस्टर लगा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इसका भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इस समय दिल्ली पुलिस जिनके अधीन है वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो ऐसे में लगता है कि क्या इस मामले में वो राजनीतिक प्रभाव भी सामने आ सकता है? मुझे पूरी बात बोलने दे। एक तो ये कि जैसे जैन साहब ने भी कहा और जो मैंने पहले कहा था कि ड्रंकन ड्राइविंग, अगर वो शराब पी के चला रहे थे तो वो अपने आप में एक जुर्म है। बिल्कुल। दूसरे ये कि म्यूजिक, लाउड म्यूजिक बजा के, क्या ये सब जैन साहब बता पाएंगे कि क्या इन सब की इजाजत है दिल्ली में कार ड्राइव करते वक्त? एक बात है, हम तो छोटा सा टर्न ले लेते हैं तो पुलिस धमकी दे देती है और हमें चालान भेज देती है 5,000 रुपए का। और वो लोग ड्रंकन ड्राइविंग उनकी चल रही है, शराब के नशे में तेज वॉल्यूम पे गाड़ी चला रहे, तो ये इम्प्यूनिटी नहीं तो और क्या है? नंबर 1, पुलिस तो आप जानते हैं पुलिस किसके अधीन है? होम मिनिस्ट्री के अधीन है। पुलिस दिल्ली की हो या लखीमपुर खीरी की, वहां पर भी दुर्घटना ही तो बोल दिया था कि एक्सीडेंट हुआ था। तो वो हर उस जुर्म को जहां उन्हें अपने लोगों को छुपाना होता है वो उसको दुर्घटना कहकर टाल देने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं अभी पहले भी आपसे कह चुकी हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी तय करना चाहिए। द बक हैज टू स्टॉप समवेयर, ये हमें तय करना पड़ेगा। और ये जो लड़के इस तरह से ड्राइविंग करते हैं बेफिक्रे जिसे कहते हैं, वो ड्राइविंग जो होती है, अगर आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से बैठना होगा, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से गाड़ी चलाना होगा। ये हमें कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और दिल्ली का मामला है, इसलिए मैं दिल्ली की दोनों सरकारों के ऊपर कहूंगी कि हर जगह उनको सीसीटीवीज और लाइटिंग का इंतजाम करवाना, ये सब, और वो कौन सी धाराएं लगना है वो तो जैन साहब बता ही चुके हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने यही कहा कि हाँ, मर्डर का मामला है। बिल्कुल।
आप दोनों मुझे जो नजर आ रहा है, जो आपकी रिपोर्टिंग से नजर आ रहा है, वो तो मर्डर का मामला। बिल्कुल। और एक बात और, यहाँ पर दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। जिन रास्तों से वो गाड़ी होकर गुजरी है, वहां पर जो भी पुलिस वाले तैनात थे, अगर उन्हें नहीं दिखा तो फिर उन्हें क्यों नहीं दिखा, वो आखिर क्या कर रहे थे? जो पीसीआर कॉल उन्हें किए गए, वो उस पर आखिर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया? जब वो दीपक दहिया जो चश्मदीद हैं, वो लगातार कह रहे थे कि ये मेरे सामने से गाड़ी निकल कर जा रही है, इसने यू टर्न लिया, उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया, बावजूद उसके आप उन्हें वक्त रहते पकड़ नहीं पाते हैं, वक्त रहते आप युवती को अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसमें दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी बनती है। कार्रवाई का कुछ न कुछ होना चाहिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।